ओके। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है हम्म। तो मैं यहाँ पर लेट, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक राहुल स्ट्रिंग बनानी है और स्ट्रिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए, देखो। इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन मार्क। मुझे इस तरीके की स्ट्रिंग बनानी है और कैसे बनाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि फर्स्ट नेम। अब इसकी हेल्प से मैं किस तरीके से ऐसी स्ट्रिंग बना पाऊंगा, तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, राहुल str1 नाम की। कैसे बनाऊंगा? मुझे पता है मेरे पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल से अगर एक स्ट्रिंग बनानी है तो मुझे प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई एम। अब अगर आपकी स्ट्रिंग में सिंगल कोट यूज हो रहा है तो आपको स्ट्रिंग डबल कोट से ही बनानी पड़ेगी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्ट्रिंग में सिंगल कोट यूज हो रहा है तो स्ट्रिंग को बनाने के लिए आप डबल कोट्स यूज करते हो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग में डबल कोट यूज हो रहा है, जैसे कि इस तरीके से, तो आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बाहर भी सिंगल कोट यूज कर रहे हो और अंदर भी, वो पॉसिबल नहीं है। आई एम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम राहुल। देन उसके बाद कॉमा, स्पेस स्पेस, उसके बाद 2002, 2026 माइनस 2002। अब क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, मुझे पहले ये परफॉर्म करना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। प्लस स्पेस ईयर्स ओल्ड स्पेस जॉब प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क। कंसोल लो करूंगा राहुल स्ट्रिंग 1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम राहुल अ 24 years old डेवलपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यस। यहाँ पर ब्रैकेट ना देता तो देखो क्या रिजल्ट आता। NAN years old डेवलपर, गलत आ गया, तो इसलिए ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है। अब ये था हमारा पुराना तरीका, अब है नया तरीका। लेट राहुल str2। ये इसको बनाने के लिए मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा। ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग को बनाने का। कैसे करते हैं इसको यूज? इसके लिए आप यूज करते हो बैकटिक्स। ये बैकटिक्स आपको एस्केप की के नीचे मिलेंगे, बैकटिक्स। इसके अंदर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल कोट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम। अब इसके अंदर अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो डॉलर कर्ली ब्रेसिस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम कॉमा डॉलर कर्ली ब्रेसिस 2026 माइनस बर्थ बर्थ स्पेस ईयर्स ओल्ड डॉलर कर्ली ब्रेसिस जॉब एक्सप्लेनेशन मार्क। फाइल को सेव किया, फाइल को रन किया, और यहाँ पर सेम रिजल्ट आया। तो ये स्ट्रिंग को बनाने का एक आसान तरीका है। यहाँ पर देखो कितना आसान था। और यहाँ पर हमें प्लस कहाँ देना है, स्पेस कहाँ देना है, यहाँ पर स्पेस देना है, हर एक चीज़ हमें सोचनी पड़ रही थी। यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा, सिर्फ स्ट्रिंग बनाओ। यहाँ पर वेरिएबल यूज करना है, वहाँ पर ये यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है? आप यहाँ पर इफ एल्स यूज करते हो। इफ एल्स का एक ईजियर वर्जन है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि मुझे यहाँ पर ना वेरिएबल एक है मेरे पास एज, जिसकी वैल्यू है 29। अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, कैन ड्राइव। इसके अंदर या तो ट्रू जाएगा या फिर फॉल्स जाएगा, या फिर अच्छा इसके अंदर या तो यस जाएगा या फिर इसके अंदर नो जाएगा। यस या फिर नो। कंसोल लॉग करेंगे, कैन ड्राइव, तो यहाँ पर यस आ गया। अगर एज होती 14 तो यहाँ पर आता नो। तो यहाँ पर ना ये चीज़ मुझे क्या करना है, लेकिन अगर मैं इसको इफ एल्स से करूँगा तो कैसे करूँगा? इफ एल्स से करने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो कैन ड्राइव वेरिएबल को अपडेट कर दो यस में, और नहीं तो एल्स इसको अपडेट कर दो नो में। तो यहाँ पर आ गया नो, और यहाँ पर आ गया 24 में यस। तो ये ऑटोमेट हो गया। लेकिन इसका एक ईजियर सिंटेक्स क्या है, इसका ईजियर वर्जन है, यहाँ पर कंडीशन लिखो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये, नहीं होती तो ये, कॉलन बीच में आ जाएगा। अगर ट्रू होती है तो कॉलन के पहले वाला, अगर फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा यस और नो। तो यहाँ पर आ गया यस। अब अगर एज होती है हमारी 16, तो यहाँ पर आता है नो। तो ये हमारा इफ एल्स का एक ईजियर वर्जन है। कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो हमें इतना बड़ा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ये लिख सकते हैं। मशीन इनपुट लेती है और आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है। आप उसको रॉ मटेरियल्स देते हो और वो उसका एक प्रोडक्ट बना कर देती है, तो फंक्शन भी वैसे ही है। बट अभी हम यहाँ पर सिंपल फंक्शन देखते हैं।
मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड यूज होता है फंक्शन। एंड यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं रखूंगा ग्रीटिंग, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स, और इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, इस तरीके से आपका एक फंक्शन बनता है। और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे, जैसे हेलो राहुल, तो मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड बन गया जिसमें 3 लाइन ऑफ कोड्स है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और ये ब्लॉक है पूरा। अब इसको मुझे बार बार रीयूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को, ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करूंगा, रन करूंगा, या फिर इन्वोक करूंगा। तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है, कॉल करना, रन करना, इन्वोक करना। कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके आगे पैरेंथेसिस डाल देंगे, तो ये फंक्शन रन हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, आप अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नोड स्पेस स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये आप देख सकते हो, हेलो गुड मॉर्निंग राहुल आ गया। फिलहाल के लिए मैं अभी HTML के थ्रू ही इसको कनेक्ट करूंगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्सप्लेनेशन मार्क, हेडिंग 1, जावास्क्रिप्ट, पार्ट 2, स्क्रिप्ट विद सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हेलो गुड मॉर्निंग राहुल। अब मैं इसको कितनी बार भी रन करूँ, 3 बार रन करूंगा तो 3 बार ये फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये है हमारा फंक्शन। इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन कीवर्ड, नाम, पैरेंथेसिस और फंक्शन ब्लॉक जो कर्ली ब्रेसेस में आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। ये जो फंक्शन है ये इनपुट नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ पर इसको अपडेट करता हूँ। मैं नया फंक्शन बनाऊंगा, ग्रीटिंग विद इनपुट। अब ये इनपुट लेगा कैसे, इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में बताते हैं कि आपको क्या क्या इनपुट लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है नेम, और मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करूंगा नेम को। ठीक है, ग्रीटिंग विद इनपुट, अब यहाँ पर नेम आएगा। अब इसको नेम प्रोवाइड कैसे करना है, मैं यहाँ पर ग्रीटिंग विद इनपुट को कॉल करूंगा और इसको नेम यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जैसे हर्ष। दोबारा कॉल कर रहा हूँ, नितिन। दोबारा कॉल कर रहा हूँ, रवि। अब सेम ही फंक्शन यहाँ पर हर्ष को भी हेलो कर रहा है, नितिन को भी हेलो कर रहा है, और रवि को भी हेलो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं हम, बार बार अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो हेलो गुड मॉर्निंग हर्ष, नितिन, रवि। क्लियर। Yes. तो ये हो गया फंक्शन विद इनपुट। ये सिंपल फंक्शन जो ना इनपुट ले रहा है ना आउटपुट दे रहा है। ये फंक्शन इनपुट ले रहा है कि भाई मुझे बताओ क्या नाम है, फिर मैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन विद इनपुट। अब आता है फंक्शन विद आउटपुट। फंक्शन विद आउटपुट क्या कहता है, आप अपने फंक्शन में कोई ना कोई आउटपुट देते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ सम, जो 2 इनपुट लेगा, ए नंबर और बी नंबर, और यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर सम को कॉल करूँ जो 2 इनपुट ले रहा है, 10, 20, तो ये मुझे दे देगा 30, 13, 45, तो ये मुझे दे देगा 58। तो ये फंक्शन 2 इनपुट ले रहा है, लेकिन क्या ये मुझे आउटपुट दे रहा है कुछ, बताओ मुझे, क्या ये मुझे कोई आउटपुट दे रहा है? No. नहीं दे रहा। ये सिर्फ प्रिंट करके दे रहा है। जैसे आप एक दुकान पे जा रहे हो, आपने दुकान वाले से एक चॉकलेट मांगी और उसने खुद ही खा ली, आपको कुछ नहीं दिया, ये वो चीज हो रही है। आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने खुद के अंदर ही इसको ए प्लस बी लिख दिया और वो फंक्शन के अंदर ही रह गया, मुझे नहीं मिला। कैसे पता, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, देखना, कंसोल डॉट लॉग, मुझे क्या मिला, मुझे अनडिफाइंड कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे इस वैल्यू को मैं वेरिएबल में डालता हूँ, सम रिजल्ट। इसका रिजल्ट ये आया और मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करूंगा, रिजल्ट को रिटर्न रिजल्ट। अब देखो क्या आया यहाँ पर, कंसोल लॉग 10 और 20, कंसोल लॉग 14 और 2, 16। अब क्या हो रहा है, ये जो सम फंक्शन है ये इनपुट भी ले रहा है और ये रिजल्ट भी दे रहा है। तो जब मैंने यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल किया, उसको 10 दिया, उसको 20 दिया, 10 और 20 चला गया यहाँ पर,
इसने उसका सम किया और उसको रिटर्न कर दिया, तो 10 + 20 30। इस जगह पे 30 आ गया। पहले क्या हो रहा था, पहले 30 इधर ही प्रिंट हो रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था, अब मुझे मिल रहा है। ये डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट में। यहाँ पर भी कुछ भी आउटपुट नहीं जा रहा, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वो वैल्यू इधर ही प्रिंट हो रही है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड। यहाँ पर भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पर ही वो वैल्यू यूज हो रही है। तो ये होता है फंक्शन, इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। नोट डाउन करो इसे। सोनाली, कोई डाउट तो नहीं है? कर दी ना हमने, तो हाँ, उन्हें कैसे रन करेंगे, मतलब मेरे। वो तो जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाओगे, यहाँ पर लाइव सर्वर ऑन कर लो, नहीं मतलब नोड इस जेएस के तरीके से। स्क्रिप्ट में जो सोर्स दिया हुआ है, तो सोर्स में चेंज नहीं होगा क्या? फोल्डर का नेम नहीं आएगा? देखो ना, आप इसकी बात कर रहे हो। हाँ राइट। यहाँ पर एचटीएमएल की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल दोनों सेम फोल्डर में है। हाँ। तो यहाँ पर हमें डॉट / फाइल का नाम लिखना है सीधा। अगर बाय एनी चांस ये बाहर होती ना फोल्डर के, तो मुझे लिखना पड़ता ./part02/script.js, अगर ये बाहर होती। हम्म, लेकिन ये दोनों सेम ही फाइल में सेम ही जगह है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इसको। बस मेक श्योर कि आपकी ये जो फाइल है वो दोनों सेम फोल्डर में हो, part 02। करो इसको, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक फंक्शन बनाकर देखते हैं हम। पहले मैं ऊपर वाला कोड कमेंट कर देता हूँ, /* स्टार // यहाँ पर अब एक फंक्शन बनाएंगे, फ्रूट प्रोसेसर जूस मेकर, जो कि एक जूस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम रखते हैं फ्रूट प्रोसेसर। ठीक है, इस फंक्शन का काम है कि ये आपसे नंबर ऑफ एप्पल्स लेगा एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेगा, और ये आपको एक जूस क्रिएट करके देगा। फिलहाल के लिए हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, बैकटिक जूस विद डॉलर कर्ली ब्रेसेस एप्पल्स एप्पल्स एंड डॉलर कर्ली ब्रेसेस ऑरेंजेस ऑरेंजेस, फुल स्टॉप। रिटर्न, रिटर्न कर देंगे, यानी कि आउटपुट दे देंगे हम जूस। याद रखना, अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे ये वाली स्ट्रिंग, कंसोल लॉग करेंगे या फिर फ्रूट प्रोसेसर को कॉल करेंगे, उसको हम देंगे 4 एप्पल्स एंड 0 ऑरेंजेस। हमें यहाँ पर एप्पल जूस मिल जाएगा, एप्पल जूस। और इसको मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर लूंगा, एप्पल जूस को, जूस विथ 4 एप्पल्स एंड 0 ऑरेंजेस। सेम चीज़ ऑरेंज जूस बनाने के लिए, ऑरेंज जूस 0 एप्पल्स देंगे और 4 ऑरेंजेस देंगे, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑरेंज जूस। तो मैंने उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और यहाँ पर आ गया जूस विद 0 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। अब हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। फंक्शन कॉलिंग अदर फंक्शंस। कैसे? अब जैसे ये फ्रूट प्रोसेसर है, आप दुकान पे गए, आपने बोला कि मुझे ये वाला फ्रूट बनाकर जूस बनाकर दे दो। अब वो क्या करेगा, वो फ्रूट कटर, एक नई मशीन है, एक नया मशीन है जिसमें आप फ्रूट डालते हो एक एक करके, वो उसको कट करके दे देता है, जैसे कि 4 हिस्सों में कट करके दे देता है। तो फ्रूट प्रोसेसर उस फ्रूट कटर को बोलेगा कि भाई ये लो एप्पल, ये लो ऑरेंजेस, और मुझे फ्रूट्स कट करके दे दो। तो उसके लिए पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रूट कटर। अब ये क्या लेगा, एक टाइम पे एक ही फ्रूट लेगा, और यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा उसके पीसेस, जैसे कि 4 पीस, यानी कि × 4। तो अब ये फ्रूट प्रोसेसर कह रहा है, फ्रूट कटर सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये लो मेरे एप्पल्स और ये लो मेरे ऑरेंजेस। 2 बार उसने कॉल किया क्योंकि दो दो फ्रूट्स थे, एप्पल्स लो और ऑरेंजेस लो। अब उसको मिलेंगे एप्पल पीसेस और ऑरेंज पीसेस, एप्पल पीसेस और ऑरेंज पीसेस। यहाँ पर क्योंकि उसने एप्पल दिया फ्रूट कटर को, फ्रूट कटर ने एप्पल लिए 4, उसने 4 × 4 16 कर दिए, तो यहाँ पर उसको मिल गया 16। हमने इस वेरिएबल में डाल दिया 16। इसमें अगर आ गया तो इसमें आ गया 16, मतलब जितने भी एप्पल्स आप या ऑरेंजेस आप दोगे, जैसे आपने इसमें 2 दिए, तो 2 × 4 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 पहले यहाँ पर जाएगा, ये फ्रूट कटर को देगा, फिर 2 यहाँ पर गया, 2 × 4 8, यहाँ पर आ गया 8, इस वेरिएबल के अंदर आ गया 8। समझ में आया?
अब जूस विद एप्पल पीसेस ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज पीसेस ऑफ ऑरेंजेस। फाइल को सेव किया तो देखो, जूस विद 8 पीसेस ऑफ एप्पल्स एंड 0 पीसेस ऑफ ऑरेंजेस, जूस विद 0 पीसेस ऑफ एप्पल्स एंड 16 पीसेस ऑफ ऑरेंजेस। यहाँ पे मैंने 4 दिया था तो 16 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 दिया था तो 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से कॉल करते हैं, फ्रूट प्रोसेसर को कॉल किया, उसको मैंने 2 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस दिए। ठीक है, ध्यान से समझना आप। इसने मुझे मिक्स फ्रूट बनाकर दे दिया, मिक्स जूस, उसको मैं प्रिंट कर लूंगा, कंसोल लॉग मिक्स जूस। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको 2 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस दिए। तो इस फंक्शन को कॉल करने पे मैंने उसको 2 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस दिए, इसके पास वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 2। ये क्या करता है, ये फ्रूट कटर को कॉल करता है कि ये लो मेरे एप्पल्स और इसमें ये 2 वैल्यू तुम रखो, मुझे उसका 2 × 4 8 पीस ला कर दो, वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर उसने कॉल किया, ऑरेंजेस भी लो, उसकी वैल्यू 8 ला कर दो, वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर मैं उस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिटर्न कर रहा हूँ। फाइल को सेव किया तो ये बन गया 8 पीसेस ऑफ एप्पल एंड 8 पीसेस ऑफ ऑरेंजेस। क्लियर? तो ये है हमारा फंक्शन कॉलिंग अदर फंक्शन। एक फंक्शन कितने भी फंक्शंस को कॉल कर सकता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ एक ही फंक्शन में डालना होता है। इससे कोड क्लीन दिखता है और थोड़ा मेंटेनेबल भी हो जाता है। नोट डाउन करो इसलिए। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ, राइट, कितनी बार भी कर सकते हो, कितने भी फंक्शंस, एन नंबर ऑफ फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरेज और ऑब्जेक्ट्स। पहले इसको नोट डाउन कर लो।